ठीक है। चलो फिर। अच्छा, मैंने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं पढ़ाया था अभी, है ना? ठीक है। तो आगे टॉपिक राइट डाउन कर लीजिए उसी में ही। हमने देखा था कौन कितना किसका परसेंट होता है, जो परसेंटेज चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं ना। आज हम वही चीज देखेंगे, परसेंटेज चेंज वाला ही पार्ट, क्योंकि आपको प्रॉफिट लॉस में यूज होगा अभी, लाभ और हानि में। परसेंटेज चेंज, कितने परसेंट का कहाँ पे कोई चेंज होता है वो हम यहाँ पे जानेंगे आज। ठीक है। तो क्या था परसेंटेज चेंज, मैंने आपको पढ़ाया था एक फाइनल वैल्यू थी और एक इनिशियल थी। तो जब इनिशियल से फाइनल में जाती थी तो कितने प्रतिशत का चेंज होता है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था छोटा सा, जैसे मेरे पास एक ओरिजिनली एक 20 है, 20 से कितना हो रहा है 25। तो हमें पूछा गया है कि जब 20 से 25 कोई चीज आती है तो कितने प्रतिशत का चेंज हुआ। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि कितने का चेंज हो रहा है और किस पे हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे कौन किस में बदल रहा है, 20-25 में बदल रहा है ना, तो चेंज कौन हो रहा है 20। तो कितने का चेंज हुआ 5 का। अगर मैं अब यहाँ से देखें कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो आप क्या बोलोगे, जो परसेंटेज चेंज हुआ आप बोलोगे 5 का चेंज हुआ, किस पे हुआ 20 पे। और जब भी जहां पे भी परसेंटेज की बात हो रही थी वहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 100 से। 25 से कितना हो जाएगा 100, तो कितना आंसर आ रहा है मेरे पास 25% आ रहा है। अच्छा, कोई चीज अगर 25 से 20 होती है क्या तब भी सेम होगा क्या? अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ओरिजिनली 25 है और बाद में जाके कितनी होगी 20 होगी, क्या फिर भी ये 25% का ही होगा? अगर 25 से 20 हो रही है नहीं, फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द बेस वैल्यू, बेस कितना है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे अगेन चेंज कितने का है 5 का है। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा दूसरे केस में, आप बोलोगे चेंज कितने का है। ठीक है, हम बोलेंगे चेंज तो 5 का है, अब पर किस पे, अब चेंज अब 25 पे हो रहा है, क्योंकि अब 25 किस में कन्वर्ट हो रहा है 20 में कन्वर्ट हो रहा है। तो 5 का चेंज किस पे आया 25 पे। अब परसेंटेज में वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। 25 वन से 25, 25 फोर से 100, कितने परसेंट का चेंज हुआ अब 20% का चेंज हुआ। तो जब भी परसेंटेज चेंज होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वैल्यू। 20 से कोई चीज 25 हो रही है या फिर 25 से 20 हो रही है ना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि दोनों के केस में जब आप सॉल्व करते हो ना तो बेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अलग होती है कि नहीं होती। जब हमने 20 से 25 देखा तो बेस में 20 था, जब हमने 25 से 20 किया तो बेस में कितना है 25। तो परसेंटेज चेंज डिपेंड्स अपॉन द बेस वैल्यू कि किसके विद रिस्पेक्ट टू आप उसको देख रहे हो। ठीक है, 20 के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो या फिर आप इसको 25 के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो, ये हमारे पास क्या हो गया परसेंटेज चेंज हो गया। अब ये दो तरह की है ना परसेंटेज चेंज, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक में परसेंटेज चेंज में इंक्रीज हो रहा है, एक में परसेंटेज चेंज में डिक्रीज हो रहा है। देखा ना आपने चीज, जब 20 से 25 हुई तो परसेंटेज क्या हुआ इंक्रीज हुआ, जब 25 से 20 हुई तो परसेंटेज में क्या हुआ डिक्रीज हुआ। तो ये दो तरह का होता है परसेंटेज चेंज, कौन कौन सा, एक आएगा हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज, कितना प्रतिशत बढ़ा है ना परसेंटेज इंक्रीज, और दूसरा क्या आता है हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज। जहां पे भी परसेंटेज इंक्रीज आए परसेंटेज डिक्रीज आए, मतलब दोनों किसके पार्ट होंगे, वो दोनों हमारे पास परसेंटेज चेंज के ही पार्ट होंगे। चाहे बढ़ रहा है परसेंटेज में चाहे कम हो रहा है, दोनों ही किसकी बात होगी परसेंटेज चेंज की बात होगी। सेम फंडा हमारे पास यहाँ पे लगेगा जब हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, कोई चीज किसी चीज का प्राइस जब आप खरीदते हो उसको ज्यादा में देते हो, ठीक है, तो कितने परसेंट का चेंज आया उसमें, आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है, वही चीज है हमारे पास हट फिर के। क्लियर है। तो सेम हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या है, किस तरह से हमारे यूज होते हैं वैल्यू। समझ गए इसको। ठीक है, तो इतना क्लियर है परसेंटेज चीज में आपको कि होता क्या है। एक और चीज है हमारे पास, देखिए, जैसे हम अब प्रॉफिट लॉस के ऊपर आते हैं थोड़ा सा कि होता क्या प्रॉफिट लॉस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको एक चीज तो पता लग गया कि प्रॉफिट होता है, सॉरी, यहाँ पे कौन किसका कितना परसेंट है और परसेंटेज चेंज क्या होती है, दो चीजें आपको याद रखनी है। अभी तक हो गया ना इतना, बेसिक यही है हमारे पास परसेंटेज में, बाकी जो 1/15 तक वैल्यू थी वो आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, प्रॉफिट लॉस पे। क्या क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले आएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या बोले तो हम हिंदी में, इसको बोले क्रय मूल्य, लागत मूल्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रय मूल्य। और दूसरा क्या होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा विक्रय मूल्य, जिसपे आप किसी चीज को बेचते हो। आपने खरीदी क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य, आपने किसी चीज को बेचा तो क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना।
इसको हम जनरल में क्या लिखते हैं एब्रीवेशन में, अगर देखा सीपी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, एसपी लिखेंगे, ये सभी को पता ही है। और देखो दो चीजें हो गई, यदि आपके पास कोई चीज आपने खरीदी है, 100 रुपए में खरीदी है और 150 में बेच दी, तो आपको क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अगर कोई चीज आप मान के चलिए 100 में खरीदते हो, 90 में बेच रहे हो, तो आपको क्या होने वाला है, हानि होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और एक और चीज आती है हमारे पास, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का मतलब हमारे पास लाभ क्या होगा। तो लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस किससे ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, अब मैं सीपी और एसपी लिखूंगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं लिख रहा है ना। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो लाभ होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो ज्यादा है ना उससे कम वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। एक और आता है हमारे पास जो कि है लॉस। लॉस को हम क्या बोलेंगे, हानि बोलेंगे। प्रॉफिट को ना गेन भी बोलते हो। हमारे पास लॉस में क्या आ जाएगा, हानि। हानि क्या होगा, जब आप बोलोगे जब कॉस्ट प्राइस किससे ज्यादा हो गया, सेलिंग से, आपने कोई चीज ज्यादा में खरीदी और कम में बेच दी, तो क्या होगा वो, हानि होगी। हानि का क्या बन जाएगा, सीपी माइनस एसपी। जो ज्यादा है ना उससे आपको क्या कौन सा माइनस करना होता है, छोटे वाला माइनस करना होता है। तो जब भी पर्सन को हानि होगी तो उस केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इस केस में उसको हानि होती है। कितने की होती है, क्या होता है, हम आगे जानेंगे। तो चार टर्म हमने देखी, कॉस्ट प्राइस हमने देखा, हमने सेलिंग प्राइस देखा, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट देखा और हमने यहाँ पे लॉस देखा। चार चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आगे जाके हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी के ऊपर, जब तक आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर ना बोला जाए। बाय डिफॉल्ट किस पे कैलकुलेट करना होता है, सीपी के ऊपर। तो एक फॉर्मूला आता है प्रॉफिट परसेंट होता क्या है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बोला मैंने यहाँ पे, मतलब गेन परसेंट क्या होता है, आपको बस याद रखना है। प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना तो सामने प्रॉफिट लिख दो, कितने का प्रॉफिट हुआ, ये ऐसे ऐसे पूछना है आपने। जैसे परसेंटेज चेंज पूछी थी ना मैंने, परसेंटेज चेंज क्या थी, कितने का चेंज हुआ, किस पे हुआ। वैसे प्रॉफिट परसेंट क्या है, ये भी परसेंटेज चेंज का ही एक हमारे पास फॉर्मूला है। तो आपको इतना पूछना है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ और किस पे हुआ। परसेंट में है ना तो इंटू क्या कर देना है आपको, 100 कर देना है, बस सिंपल सी बात है। तो अगर मैंने पूछी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, आप क्या बोलोगे, कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे हुआ ना। किस पे होता है प्रॉफिट, हमेशा सीपी। कई बार ना एसपी पे भी बोला जाता है, सेलिंग प्राइस पे भी कई बार प्रॉफिट बोला जाता है, निकालने का लॉस। वो आपको यहाँ पे ना दिया होगा, लिखा होगा, आपको ऑलरेडी लिखा होगा कि आपको इस पे ऊपर निकालना है। अगर नहीं बोला है कुछ नहीं तो हमेशा किसके ऊपर निकालना पड़ेगा आपको, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ और किस पे हुआ, सीपी पे। परसेंट पूछा है तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, 100 कर दो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉस परसेंट कितना होगा किसी पर्सन को, हानि परसेंट कितनी होगी, तो आप क्या बोले, कितने का लॉस हुआ और किस पे हुआ, सीपी पे हुआ, इनटू क्या करोगे आप, 100 करोगे। देखो ज्यादा फार्मूले में मत जाना अपने पेपर में, ज्यादा फार्मूले में जाओगे तो फंस जाओगे। वहाँ 12-13 फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप वहाँ पे। तो इसलिए वो चीज़ नहीं करनी, आपको बस ये इतना से याद रखना है प्रॉफिट लॉस में जब भी आप करोगे। दो पार्ट में हम इसको करेंगे, एक प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन होंगे और दूसरे मार्केट प्राइस और डिस्काउंट वाले होंगे, जिसमें हम मार्केट प्राइस देखेंगे या फिर हम उसमें डिस्काउंट देखेंगे, जिसको हम बट्टाई बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कि कितने रुपए की छूट मिल रही है किसी पर्सन को, एक वो पार्ट है हमारा। तो दो तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन यूज होंगे, और यहाँ पे आपका परसेंटेज का रोल आएगा, मैक्सिमम जो भी होगा। राइट डाउन कर लीजिए इसको। तो हमने क्या देखा, कॉस्ट प्राइस सबको पता लग गया, सेलिंग प्राइस सबको पता लग गया। ठीक है, प्रॉफिट हमने देख लिया क्या होता है, लॉस हमने देख लिया क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, मतलब सीपी पे हुआ इंटू 100। लॉस परसेंट क्या होता है, कितने का लॉस हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे हुआ इंटू 100। क्लियर हुआ इतना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान है। समझ गए इस बात को। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो भी चीज मैंने आपको थोड़ी सी समझाई। क्लियर है, बस इतना से याद रखो। अभी छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अभी टाइप 1 तो नहीं बता रहा मैं जस्ट ऐसे ही आपको एक समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक प्राइस है, कॉस्ट प्राइस किसी चीज का है, कितनी मतलब जो क्रय मूल्य है कितने हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास दे रखा है किसी चीज का, अज्यूम करो 200 रुपए, 200 रुपीज क्या है किसी चीज का, कॉस्ट प्राइस है। और हमें बोला है कि उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना है आपको, 10% का प्रॉफिट कमाना है। इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास आ गया, तो आपको पूछा जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है ना, इस तरह से एक बहुत ही बेसिक सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि है क्या हमारे पास। तो क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है 200, प्रॉफिट परसेंट कितने का है, 10% आपको कमाना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ये आपसे
पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, सारा के सारा ना परसेंटेज का खेल और कुछ भी नहीं है। अब एक चीज और सुन लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन को करने से पहले, कोई भी चीज है ना अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। चाहे कॉस्ट प्राइस हो गया, चाहे जो मर्जी हो गया, खुद में कितना प्रतिशत होगा, वो 100% होगा। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है, ज्यूम कर लीजिए, मैंने लिखा 2469, ये अपने आप में कितने परसेंट होगी, ये अपने आप में 100% होगी। जब भी आप किसी भी चीज का ना 10% निकालते हो, तो डेसिमल एक के बाद शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। अगर 1% निकालते हो तो डेसिमल दो लेफ्ट आपका शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका 10% निकालूं, तो आपको इसको 10% निकालने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आपको क्या लिखना है, इसको 9 के आगे का डेसिमल लगा देना है, 246.9 हो जाएगा। अगर मुझे इसका 1% निकालना है, 1% किसका, इसी का ही। अगर मैं इसका 10% निकाल लूँ, 246.9 आ गया। अगर मैं इसका 1% निकालूं, तो डेसिमल दो प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो 1% कितना आएगा, 24.69। तो आपको 10% और 1% लगा, पता क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज का 10% निकालते हो ना, तो डेसिमल कितने शिफ्ट होता है, ये एक डेसिमल लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1% निकालते हो, तो डेसिमल दो के बाद लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बस इतनी सी आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब भी आपके पास 10% पूछा जाए, या फिर आपके पास 1% पूछा जाए, आप आराम से उस चीज को यहाँ पे कर सकते हो। आपको कुछ परसेंटेज है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कौन कौन सी परसेंटेज है, देखो, जब भी आप परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट लॉस करेंगे, देखो, आपको 50% पता होना चाहिए कि 1/2 होता है, ठीक है, कुछ वैल्यू है। आपको 75% पता होना चाहिए कि कितना होता है, 3/4 होता है। आपको 25% पता होना चाहिए कि कितना होता है, 1/4 होता है। आपको 10% पता होना चाहिए कि कितना होता है, 1/10 होता है। आपको 5% पता होना चाहिए, आपको 1% पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, मतलब 100% तो पता ही है आपको कि 100% कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है। 50 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 75 की, 25 की, 10 की, और आगे जाके 1% तो आपको पता ही कितना होगा। और ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, ठीक है। जब आप 10% निकालते हो तो डेसिमल एक के बाद लग जाएगा, और आप 1% निकालते हो तो डेसिमल दो के बाद यहाँ पे लग जाता है, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है, आगे चलते हैं फिर। यहाँ तो क्लियर है ना सभी को, जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने क्या बोला, सीपी कितना है, 200 है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10% है। हमको बोले सेलिंग प्राइस निकालिए, क्या होगा। तो ज़्यादा ही नहीं सोचना, इसमें बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। आगे मैं टाइप वाइज में भी कराऊंगा आपको इनको, ठीक है। अभी मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि है क्या। अब आप देखो, अगर एक चीज़ बोलूँ ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट, हमें फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना है इसमें। सीपी कितने का है, सीपी है 200 रुपए, है ना। तो हमने क्या राइट डाउन कर लिया, सीपी 200 रुपए, 200 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। अब इसका 10% कितना होगा, आपको तो बताइए। 200 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे कि 200 का 10% होगा, हम डेसिमल लेके बाद लगा देंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये खुद में कितना प्रतिशत है, ये खुद में 100% है। अगर मैं इसका 10% निकालूं, तो कितना आ जाएगा 10%, आप बोलोगे इसका जो 10% है वो आ जाएगा 20। तो जो चीज आपने 200 रुपया की खरीदी, उस पे ऊपर आपने कितना रुपया कमाया, सीधी सी बात है, 20 रुपया कमाया आपने, क्योंकि इसको 10% का लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब आप उसको एक्स्ट्रा में बेच रहे हो। और इसका 10% कितना है, 10। अब आपको पता है कि जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होता है, किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, सीपी के ऊपर बाय डिफॉल्ट, जब तक आपको सेलिंग प्राइस पे ना बोला जाए निकालने के लिए। तो 200 की चीज आपने कितने में बेची थी यहाँ पे, कितना आपने एक्स्ट्रा कमाया, 20 रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है आपका, सेलिंग प्राइस होने वाला है आपका 200 में कितना ऐड कर दीजिए, 20 ऐड कर दिया, और अब सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा आपका, 220 होगा। हो गया ना आसान से। क्वेश्चन कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आसान है ना। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आगे को देखते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, कई बार सेलिंग प्राइस की फॉर्म में दिया होगा, कई बार कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में दिया होगा, कई बार इनकी रेशियो दी होगी, कई बार आपको सीपी दिया होगा, प्रॉफिट लॉस दिया होगा, और एसपी निकालना है, कई बार एसपी दिया होगा, प्रॉफिट लॉस दिया होगा, और उसके बाद सीपी निकालना है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट निकालो, यहाँ पे लॉस परसेंट निकालो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे आगे जानेंगे, समझ गए। इसको और तरीका भी है करने का, मैं टाइप वाइज जैसे अब क्वेश्चन आएंगे ना आपको, तो उसमें बताता रहूंगा आपको, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट और लॉस को। अभी तक आपने क्या देखा कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, इधर आपको सबको क्लियर हो गया ना। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सभी को पता लग गया। चलते चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, करें स्टार्ट, ठीक है। तो हमारे पास है पहला क्वेश्चन, टाइप 1 लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 1 इज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक से करेंगे, और धीरे धीरे अपना टाइप वाइज लेवल बढ़ाते रहेंगे। टाइप 1 क्या है, ए चेयर वाज बॉट फॉर 3,000 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 3,200 रुपीज, फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म ऑफ मनी। क्या बोला है आपको, एक कुर्सी है जिसका जो क्रय मूल्य हो कितना है, वो 3,000 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है, 3200 है। मतलब 3,000 की आपने कोई चीज खरीदी, और कितने में आपने बेच दी हो,
3200 में आपने बेच दी, तो आपको पूछा गया है इस केस में लाभ हो गया हानि होगी वो ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए, है ना। कितना आएगा इसमें देख के बता दोगे आप तो, है ना। हाँ जी ऑनलाइन जी आप भी बताइए कितना आ रहा है आंसर। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आप बोलोगे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बोले हाँ जी ऐसे भी आते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे टाइप वाइज करके। क्लियर। तो इसका आ रहा है हमारे पास 200, 200 आ रहा है ना। तो सीपी कितना था, 3000 था। एसपी कितना हो गया, 3200। तो सीपी इज 3000, एसपी हमारे पास हो गया 3200। तो आपको पता है जब सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा होता है तो क्या होता है, गेन होता है, या इसको हम गेन बोलेंगे या फिर हम इसको प्रॉफिट बोलेंगे या फिर लाभ बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है। कितना आएगा, 3200 में से कितना कम कर दीजिए, 3000 कम कर दीजिए, कितना बच गया हमारे पास, 200। तो 200 रुपये का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर 200 रुपये का उसको गेन हो रहा है। हो गया ना। अच्छा अगर ये हमारे पास 3200 का खरीदा होता है और 3000 का बेच देते तो क्या होता है उसको, अगेन लॉस होता है। कितने का होता है उसको लॉस, फिर भी 200 का लॉस होता है। तो प्रॉफिट लॉस क्लियर हुआ आपको यहाँ पे कि होता क्या है प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि। ये देने जो डेली दिनचर्या है ना उसी की बात है और कुछ भी नहीं है ये। वही चीजें हैं हमारे पास जो आप पढ़ते हो या फिर दुकानदार कोई चीज खरीदते हो या फिर कोई बेचते हो, ये वही चीजें हैं और इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए आगे फिर। ठीक है आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास देखो, टाइप वन में चल रहे हैं हम। अभी आपके पास क्या दे रखा है ध्यान से देखना। अब रोहित ने क्या किया, कोई एक किताब खरीदी, कितने में, 625 रुपये में खरीदी, और उसने सेल कितने में कर दी, 550 रुपये में उसको बेच दिया। फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो अब लॉस परसेंट पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट डाउन कर लीजिए। 625 की कोई चीज आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो यहाँ पे, और बेच कितने में रहे हो आप उसको, 550 रुपये में हम उसको बेच रहे हो, वही हो रहा है ना। तो जैसे आपने कोई चीज बेची तो आपको क्या पूछा गया है इसमें। ठीक है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा गया है ना। तो आपको देखना क्या है, सबसे पहले रोहित ने कोई चीज 625 रुपये में खरीदी है तो सीपी कितना हो गया, 625 रुपये हो गया कि नहीं, 625 रुपये हमारे पास। और बेच कितने में रहे हो, बेच वो इसको 550 में रहा है। ठीक है। तो आपको पता है ज्यादा में खरीदी और कम में वो बेच रहा है। 625 की कोई चीज उसने क्या की, खरीदी है, और बेची कितने में उसने, 550 रुपये में उसने बेची है। ठीक है। आपको क्या पूछे, लॉस परसेंट। तो पहले देखो हुआ क्या है उसको, उसको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। एक काम करिए 625 से 550 को माइनस कर दीजिए। 625 से 500 कितना आ रहा है, 550 से 650, 75 रुपये का आ रहा है ना। तो मेरे पास 75 रुपये का उसको लॉस हुआ, पर हमें लॉस थोड़ी पूछा है, हमें लॉस परसेंट पूछी है। तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या थे, लॉस परसेंट होता है कितने का लॉस हुआ, किस पे हुआ, इनटू 100। तो आपको पता है प्रॉफिट और लॉस किस पे होते हैं, सीपी पे होते हैं। तो लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा कितने का लॉस हुआ और किस पे होता है, सीपी पे, इंटू 100। अगर आपको ये पूछा होता कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता तो आप क्या बोलते, आप बोलते कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे इंटू 100। तो लॉस कितना है, लॉस आपके पास आ गया 75। किस पे हुआ लॉस, हमारे पास आ गया 625 के ऊपर लॉस हुआ, इंटू क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। ठीक है। किससे कटेगा, 25 से काट लो, 25 3 75 हो गया, 25 5 625 हो गया, कटेगा आगे, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 होगा 100, 4 3 कितना आ गया, 12 आ गया। तुम्हारे पास जो उत्तर है कितना परसेंट आ रहा है, 12% आ रहा है। तो यहाँ पे जो लॉस प्रतिशत हुआ वो कितना हो रहा है हमारे पास, ये 12% हो रहा है। बहुत बढ़िया दृष्टि शर्मा मनन, ठीक है सबका आंसर सही है। कितना आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, 12% का यहाँ पे हानि हो रही है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो ये टाइप वन में आ रहा है, अभी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। तो आपको हर एक चीज ना क्लियर हो जाए, हिंदी वाले हिंदी वालों को भी बढ़िया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश वालों को भी समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्रैमुले भी क्रैमुले सभी को पता है। बाकी सबको क्लियर है इतना, ऑनलाइन सबको क्लियर जितना हमने ये चीज की यहाँ पे। आगे चले, क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, आपको ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है पेपर पर, हमने फिर भी टाइप वाइज करने हैं कि कौन सा टाइप एग्जाम में पता आ जाए, कोई पता नहीं होता है ना। कर लिया ना सभी ने। अच्छा अगर आप 550 में खरीदते और 625 में बेचते फिर क्या होता, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, करो जरा। अगर आप 550 में खरीदते और 625 में बेचते फिर क्या होता, कितने परसेंट का लॉस होता, सॉरी प्रॉफिट होता तब। अगर हम इसको अपोजिट करते तब भी 12% का है। सीपी अगर 550 होता और एसपी आपका 625 होता, तब बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होता।
अगर अपोजिटली होता क्वेश्चन तो क्या करते आप? हाँ जी, 13.66 का ना, ऐसे 13.6 कितना आ रहा है? तो प्रॉफिट कितने का होता, प्रॉफिट परसेंट हम बोलते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो 75 का ही होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 75 ही ज्यादा हुआ, 76 का ही होगा, प्रॉफिट तो उतने का ही है। पर परसेंट में पूछा है कितने का प्रॉफिट हुआ, 75 का प्रॉफिट हुआ, किस पे होगा, आवे 550 पे होगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब ऐसा मत सोचना कि इसमें 12% का लॉस हो रहा था पीछे तो 12% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है प्रॉफिट लॉस की ना, ये बेस के ऊपर डिपेंड करती है कि नीचे क्या आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करोगे, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 75 गुना कितना होता है, 150, 150 को किससे भाग कर दो, 11 से भाग कर दो। ठीक है, कितना आ रहा है, 11 से काट लो, 13 समथिंग का आ रहा है ना। 11 कितना आ गया, 11 आ गया, बचे 4, 11 थ्री जा कितना आया, 33, बचा 7, 11 सिक्स 6, कितना बचा आगे हमारे पास, बचा 4, 11 13.63 के करीब आ रही है ना वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट हमारा कुछ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, समझ पा रहे हो, यही चीज होगा ना। आंसर जो है हमारे पास 13 से 7/11, ये भी सही है, हमारे पास इतना प्रॉफिट उस केस में आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 13.63 हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेट उत्तर है, अगर आपको अपोजिटली दिया होगा तो प्रॉफिट लॉस आप समझे किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये दोनों फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया, पहले हमने ये दिया, दूसरे वाले में आपको वो चीज करा दी। ठीक है ना, क्वेश्चन राइटर में लिखते रहना साथ साथ में। आगे चलें फिर, यहाँ तक क्लियर है सभी को ना, आगे बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन है, मिल्क मैन बॉट 70 लीटर ऑफ द मिल्क फॉर 630। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना पेपर वाला जानबूझ के पूछता है, कितने लीटर मिल्क लिया और इसमें आपने दूध में पानी डाल दिया तो क्या होगा। अब देखो आजकल के टाइम की बात करें ना, तो जो मिल्क है वो कि सॉरी, जो पानी है वो भी पैसों में आता है, पर यहाँ पे जो वाटर आएगा ना वो फ्री में है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा दे दे एग्जामिनर कि 5 लीटर पानी डालिए जो कि 1 रुपये पर लीटर मिल रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार डाल देते हैं। पर यहाँ पे जब यहाँ पे वाटर का कॉन्सेप्ट आता है ना, इस केस में आपको पानी मतलब फ्री में बेच खरीदा होगा कहीं से, अगर वो पानी डालेगा एक्स्ट्रा तो पैसा लेके क्यों डालेगा, वो सीधी सी बात है ना। तो दूध वाला है वो क्या कर रहा है, मिल्कमैन 630 रुपए में कितना लीटर लीटर दूध खरीदता है, 70 लीटर दूध खरीदता है, कितने रुपए में, 630 रुपए में, और उसमें 5 लीटर पानी डाल देता है। जब उसने 5 लीटर पानी डाल दिया ना तो क्या हुआ, उसने इसको कितने रुपए में बेचा, 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचा। तो प्रॉफिट परसेंट आप यहाँ पे निकालिए, तो जो लाभ का प्रतिशत है उसको कितना हो रहा है, ऑप्शन दे रखिए, 8 से 1/5%, 8 से 2/5%, 7 से 1/7% और 7%। इस क्वेश्चन को कीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है सभी का, ये ऑप्शन 7 से 1/7% आ रहा है, और किसी का, सभी कीजिए, अच्छी तरह से करना है इस क्वेश्चन को। सीपीए इसमें देखो, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत क्या होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ। तो कितने का प्रॉफिट लाभ का आपको पता होना चाहिए, किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए आपको। कॉस्ट प्राइस पता है तो सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए कि कितना है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाभ कितने रुपए का यहाँ पे हो रहा है। कीजिए जरा, फिर मैं देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर सी, और सी आ रहा है सभी का। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया है बताओ पहले, 70 लीटर मिल्क था ना, बेच कितने लीटर रहा हो। अब एक चीज ध्यान देना, सीपी खरीदा उसने कितने का है, कॉस्ट प्राइस पहले देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास, 630 रुपया हो गया, 630 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने क्या किया, उसके खरीदा कितना उसने, 70 लीटर खरीदा था, 70 लीटर उसने खरीदा, पर 5 लीटर उसने क्या डाल दिया उसमें, पानी डाल दिया। अब कितने लीटर हो गया उसके पास, अब उसके पास जो चीज थी वो 75 लीटर हो चुकी है, 75 लीटर उसके पास अब प्रोडक्ट है। अब लोगों को क्या पता कि उसने पानी डाला हुआ है, अब दूध है पानी है तो कोई पता नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाला है, 70 लीटर में 5 लीटर पानी डालोगे तो कोई पता नहीं चलेगा उसमें, है ना। 70 लीटर में 50 लीटर पानी डालते हो फिर दिक्कत है, यहाँ पे 5 लीटर में कोई चीज पता नहीं चलती, इतना कमाता भी है वो। ठीक है, होता है ऐसा, दूध वाले करते भी हैं ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो कितना है हमारे पास, 75 लीटर उन्होंने, अब देखो
अब वो कितने रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है उसको? 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। बेच कितना रहा है वो? 70 बेच रहा है, 75 बेच रहा है वो। अब जो बेच तो 75 लीटर रहा है, ठीक है। 70 उसने खरीदा था, 5 लीटर उसने पानी डाल दिया। अब लोगों के लिए कितना लगेगा कि कितना लीटर है वो? 75, उसके लिए भी 75 ही है वो। ठीक है, क्योंकि 5 लीटर उसने मिक्स किया। 5 लीटर का कोई प्राइस नहीं था हमारे पास, वो फ्री में था पानी, तभी उसने इसमें डाल दिया। 1 लीटर का प्राइस अगर 9 रुपए है तो 75 का कितना होगा? 75 × 9 कितना हो जाएगा? हाँ जी। 675 आ रहा है। अब हमने देखा कि उसको बेच कितने में रहा है वो? 75, 675 होते हैं, यही होता है ना। 9 बजे 45, 9। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 675 आ गया। अब हमने देखा कि जो सीपी था तो 630 था, सेलिंग कितना हो गया? सेलिंग हो गया 675 हो गया। अब खुद बताइए उस पर्सन को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? उस केस में पर्सन को प्रॉफिट हुआ। लॉस कहाँ से होगा? 630 है, आपने 675 में बेच रहे तो उसको प्रॉफिट होगा। 675 माइनस कितना हो रहा है? 630, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 45 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा, लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट होता है कितने का प्रॉफिट हो रहा है और किस पे हो रहा है। तो 45 का उसको प्रॉफिट हो रहा है भैया ना। 45 का उसको प्रॉफिट हुआ और किस पे हुआ है यहाँ पे? 630 पे, क्योंकि प्रॉफिट भी हमारे 180 पे होता है। इंटू क्या कर दो? 100 कर दीजिए, काट दो इसको। 9 से कट जाएगा। 9 बजे 45, 9 7 63, तो अब वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास? 50/7% बन गई। इसको काटोगे, 7 किस किस में आ रहा है ऑप्शन में? देखो, डिवाइड जिसमें 7 है वही हमारा उत्तर होगा, तो हमारा उत्तर यही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 यहीं पे आ रहा है। तो काट करेंगे तो कितना बनेगा? 7 7 49 होता है, 7 7 49 +1 कितना होता है? 50। तो 7 से 1/7% का क्या हो रहा है? उस पर्सन को लाभ हो रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। बाकी यहाँ पे किस किस का सही आंसर है? मनन का सही है, दृष्टि शर्मा ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। बाकी सभी को क्लियर हो रहा है कैसे करना है? क्वेश्चन आसान है ना? बहुत आसान है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्या नहीं चला पता? किसको नहीं चला पता? हो गया। और लास्ट में आगे सभी का क्लियर? आसान है ना क्वेश्चन? ऐसे आते हैं पेपर में, इससे टफ नहीं आएंगे। बस ऐसे की प्रैक्टिस अब कंटिन्यू रखना अपनी। जिसका एग्जाम क्लियर हो रहा है, आप में से सभी का ही हो रहा होगा अब तो, ठीक है ना। ग्राउंड अच्छी तरह से देना, बाकी तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है। ग्राउंड के ऊपर तो आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा अच्छे वाला। हो गया ना इतना? चलिए आगे। अभी टाइप होने चला है। इमैन वार्डन ओल्ड टाइपराइटर, ठीक है, पुराना टाइपराइटर को उसने क्या किया? खरीदा है। और उसको क्या किया उसने? 200 रुपया उसके ऊपर रिपेयर के ऊपर लगा दिया। ठीक है, उसकी मरम्मत थी, उसके ऊपर उसने 200 रुपया लगा दिया, और उसको कितने में बेच रहा है वो? 1680 में बेच रहा है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? अब इसका क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। खरीद रहा हो कितने में? 1200 में। 200 रुपया उसके ऊपर लगा रहा है, और बेच कितने में रहा है? 1680 में। तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? सभी कीजिए। वन एंड 20%, ठीक है। एक चीज देखो, कॉस्ट प्राइस कितना लिखोगे आप यहाँ पे? कि कॉस्ट उसको 1200 ही पड़ेगी या नहीं? कॉस्ट सीपी तो उसने खरीदा है। अब देखो क्या करता, या फिर जिस पर्सन उसने खरीदा ना, उसको ऐसा एक चीज बोलता कि भाई तू रिपेयर करके दे दे, या फिर उसने ऐसा बोला मैं इसको खरीद लेता हूँ, रिपेयर में खुद करा लेता हूँ। तो सीपी तो दोनों केस में सेम पड़ा उसको। तो जो रिपेयर का प्राइस होगा उसने अपने जेब से दिया ना उसको, तो उसको टोटल सीपी कितना पड़ रहा है? टोटल सीपी उसको 1200 पड़ा क्या? नहीं, 1200 में 200 ऐड करना पड़ा, तो कितना पड़ा उसको टोटल सीपी? 1400 पड़ा। जो नेट सीपी होगा ना, वो 1200 मत लिखना उसको, वो कितना होगा मेरे पास? हो 1400 होगा। तो 1200 तो उसको पड़ा था, 200 रुपये उसने एक्स्ट्रा लगाया, तो उसमें टोटल चीज कितने की पड़ी? 1400 की पड़ी। एक ही बात तो हुई ना, चाहे रिपेयर खुद कर रहा है, चाहे वो जिससे उसने खरीदा है उसको बोल रहा है कि भाई तू रिपेयर करके दे दे। अगर रिपेयर करके देता तो कितने का देता उसको? तब 1200 थोड़ी देता हो, तब तो 1400 का देता। तो बात वहीं पे सेम आ जाती है हमारे पास। तो टाइपराइटर को 1200 में खरीद रहा है, 200 रुपया उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है रिपेयर के ऊपर, और उसको बेच कितने में रहा है? 1680 में बेच रहा है। तो नेट सीपी कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आप बोलोगे भाई 1200 रुपये का तो उसको पड़ा था, प्लस उसने 200 रुपये रिपेयर में भी लगाया, वो भी तो उसकी जेब से गया ना। तो उसको टोटल कितने का पड़ा टाइपराइटर? वो तो 1400 रुपये में पड़ा उसको, 1400 में पड़ा। अब 1400 की चीज वो कितने में बेच रहा है? उसको बेच रहा है वो 1600
80 में। तो क्या हो रहा है इस पर्सन को यहाँ पे, उस पर्सन के यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे 1680 में से कितना माइनस कर दीजिए, 1400 माइनस कर दीजिए, 1400 15 16 कितना आ गया, 280 आ गया। अब आपके पास बोला है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 280 का, किस पे हुआ। अब यहाँ पे 1200 मत लिख देना गलती से, क्योंकि यहाँ पे नेट जो सीपी था वो कितना था, 1400 है। तो 1400 आ गया, इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, कट जाएगा जीरो से जीरो, 14 दूना 28 आ जाएगा, और जीरो। कितना प्रतिशत आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, 20%। उस पर्सन को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है ना, ये आपका उत्तर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दृष्टि शर्मा 20%, आरती ऑप्शन ए, मनन ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर सही आ रहा है, आपका सही आया सभी का, लास्ट में समझ आ रहा है आपको। ठीक है, आगे आपका नाम क्या है, आयुष, ठीक है, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर, किसी को पता नहीं चला, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ जी, क्या हो गया ना, चलो फिर आगे लीजिए। और लिखिए टाइप टू, टाइप टू, टाइप टू देखोगे, ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले, कि आपके पास क्या है, आपके प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, या प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है। अब जो टाइप टू है ना, रुको जो अभी, ठीक है, हमारे पास क्या है, आप खुद पूछिएगा किसने बताया सर, आपने बताया, ठीक है, और पूछूंगा आपसे, स्पेशली पूछूंगा आपसे, टेंशन नहीं लो। अब सीपी दे रखा है और इसके साथ प्रॉफिट या लॉस परसेंट देगा, ये कौन सा टाइप है, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा और साथ में आप प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या लॉस परसेंट, उससे आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। फिर एक ऐसे और टॉपिक आएगा जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया होगा, साथ में एसपी दिया होगा, और क्या निकालना पड़ेगा आपको, सीपी। तो ये टाइप टू में लिख लो, सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज गिवन, या प्रॉफिट दिया होगा सीपी के साथ, या लॉस दिया होगा, और साथ में आपको क्या निकालना है, एसपी या फिर विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना, करके देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को क्या है। मर्चेंट परचेज्ड एन आइटम फॉर 300 एंड सेल इट एट 50% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ, है, अच्छा फॉर द मर्चेंट लिखा है, तो उस मर्चेंट ने कितना रुपए में वो बेचा है। तो वही चीज आ गई ना, मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये वही चीज है। तो इसको दो तीन तरह से हम करेंगे, एक बहुत ही बेसिक मेथड करेंगे हम, फिर ठीक है, उसके बाद फिर हम जो भी अलग अलग मेथड होंगे उनके सभी के ऊपर हम यहाँ पे जानेंगे, सभी मेथड से करेंगे। सीपी कितना हो गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है उसको लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस हमारे पास दे रखा है इसमें, 300 रुपये दे रखा है। अब क्या हुआ, उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ, कितने का प्रॉफिट परसेंट हुआ उसको जी, 50% का प्रॉफिट परसेंट हुआ। अब देखो तीन अलग अलग तरीकों से करेंगे हम, अलग अलग, पहले लिखो मेथड वन, मैं जो आपको अच्छा लगे वो लगा देना। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से, कि क्वेश्चन में जो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है ना, वो फ्रैक्शन में दे रखा है या फिर सिंपली दे रखा है, उस तरह से ना मैं अलग अलग मेथड बता रहा हूँ आपको। आप एक काम करो, 300 का 50% कितना होगा, आप सीधी बात करो, 300 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, तो 300 का 50% कितना होगा, 150 होगा ना, सीधी सी बात है। उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सिंपली बात करें, 300 की चीज है उसके ऊपर 50% का प्रॉफिट, 300 का 50% 150 होगा, तो मैंने सीधा बोला कि प्रॉफिट कितना होगा उसको, 150 का। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 300 की चीज है उसमें कितना एक्स्ट्रा उसने डाल दिया, 150 उसने डाल दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 450 आ गया। ये है ना, ऐसे कर सकते हैं ना आप डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि 10% कितना होता है, 20 कितना होता है, 30 कितना होता है, 50 कितना होता है, तो 50 तो आधा होता है। तो 300 अपने आप में कितना होगा, सीपी याद रखो अपने आप में 100% होता है। अगर सीपी 100% खुद में है, तो उसके ऊपर अगर 50% वो एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो सीपी का 50 कितना होगा, 300 का आधा कितना होता है, 150 होता है, तो 150 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो 300 में 150 ऐड किया, कितना उत्तर आ गया हमारे पास, 450 आ गया। ये था मेथड वन करने का। अब क्वेश्चन में देखना डिपेंड करता है कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट किस में दे रखे है, 10% दे रखा है, 20% दे रखा है, 50% दे रखा है, 60% दे रखा है, तो आप इस मेथड को आराम से लगा सकते हो। पर ये अगर ये ऐसा नहीं दे रखा है, तो आप दूसरे मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। ये था मेथड वन, क्लियर हुआ। दूसरा मेथड देखिए क्या है, मेथड टू लिखिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये हर एक जगह लगता है। तो सीपी कितना है, सीपी कितने दे रखा है आपके पास, 300 रुपये। ठीक है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, सीपी दे रखा हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट लिख लो जो भी दे रखा हो। आपको फोकस करना है प्रॉफिट परसेंट के ऊपर, कितना परसेंट प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट है। इसको ना अपने रेशियो की फॉर्म में लिखना है। 50% क्या होता है, 50% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50/100, 50/100 करोगे तो कितना बन जाएगा, 1/2।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपको, सीपी दे रखा हो उसके साथ प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा हो, या फिर एसपी दे रखा हो उसके साथ प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा हो, तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट लिखो किसके बराबर है। तो मैंने लिख दिया 50% किसके वैल्यू आ गया, 1/2। दिस इज द मेथड नंबर 2। अब जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको क्या मान लिया करो, सीपी मान लिया करो, और ये होता ही सीपी है। जब आपके पास, इसको नोट करके लिख लो चाहे, जहां पे भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दे रखा हो ना परसेंटेज में, और आपको वहां से देखना है कि सीपी कौन है, तो आपको क्या करना है, उस परसेंटेज को यहाँ पे लिख दीजिए हमने 50%। ये प्रॉफिट या लॉस से मैटर नहीं करेगा, आप 50% को रेशियो में लिख दो, कितना आ गया 1/2। और जो नीचे वैल्यू होगी उसको क्या मानना है आपने, सीपी मानना है। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो ऊपर वाला आपने ऐड करना है, अगर लॉस हुआ तो ऊपर वाला आपने माइनस करना है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ऊपर वाला ऐड करना है, लॉस हुआ तो ऊपर वाला माइनस। तो एक काम करो, एक साइड को आप सीपी लिख दीजिए, दूसरी साइड को एसपी लिख दीजिए। सीपी लिख दिया हमने और एसपी लिख दिया। सीपी हमेशा बेस वैल्यू लेनी है, तो 2 है ना, तो सीपी कितना है, 2 की चीज है। अब आपको सीपी चाहे 300 दे रखा है, हमें उससे मतलब नहीं है, ये नहीं देखना आपने, आपको जस्ट इसके ऊपर फोकस करना है। अब सीपी कितना मान लिया हमने, 2 मान लिया। डिनोमिनेटर में जो बेस वैल्यू है ना, वो हमेशा सीपी मानना है। तो ये सीपी आ गया 2। अगर सीपी है तो इस केस में बताओ 50% प्रॉफिट था या लॉस था, 50% इसको प्रॉफिट था। प्रॉफिट के लिए मैं ऊपर वाला एरो यूज करूंगा, लॉस के लिए मैं डाउनवर्ड एरो यूज करूंगा। अगर 2 की चीज है, 2 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, अगर मैं बोलूँ कि 2 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेचेगा उसको वो, 3 में बेचेगा। प्रॉफिट हुआ ना उसको, सीधी सी बात है। अब मैं बोलूंगा 2 में ऊपर वाला ऐड कर दो, तो चीज कितने में बेच रहा है वो, 3 में बेच रहा है। हो गया इतना भी। अब आपको देखना है कि वैल्यू किसकी दे रखी थी आपके सामने। आपके सामने ओरिजिनली सीपी दे रखा था या एसपी दे रखा है, हमारे पास सीपी दे रखा है। हाँ, क्या सीपी 2 था, नहीं, सीपी एक्चुअल में हमारे पास कितना था, 300 था। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पार्ट की वैल्यू 300 है, ऐसे बोल देंगे ना। 2 तो एक्चुअल में पार्ट है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ओरिजिनल वैल्यू तो कितनी है, 300 है। हमने 2 पार्ट को 300 के बराबर माना है। अगर आप खुद देखिए, अगर आपके पास 2 पार्ट 300 के बराबर आ जाते हैं, तो बताइए एक पार्ट किसके बराबर आएगा। हम बोलेंगे 300 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, काटेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा, हाँ, 300/2 कितना बनेगा, 150 बन रहा है। एक पार्ट के लिए किसके बराबर आ गई, 150 के बराबर आ गई। यही हुआ ना हमारे पास। 2 पार्ट अगर 300 है तो एक पार्ट, अगर 2 रुपए में मान के चलिए 300 टॉफियां आती है, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 150 आएगी। वही बात होगी। तो 200 किससे मल्टीप्लाई करोगे 300 आए, हम बोलेंगे जी 150। यही हुआ ना इसका मतलब, कि अगर आप बोलोगे कि 2 पार्ट की वैल्यू अगर 300, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 150 है। तो 3 पार्ट की कितनी होगी, 3 पार्ट की होगी 3 × 150 होगी, 15×3 = 45, उत्तर कितना आ रहा है, 450 आ रही है। हमारे पास दूसरा मेथड था, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों, इसमें आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी होती है ना, जैसे आपको 7.14% का लाभ हो गया, या फिर 8.33 की हानि होगी, वहां पे यूज होता है आपका मैक्सिमम टाइम पे। वहां पे आप सिंपल मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, वहां पे सिंपल मेथड अप्लाई करोगे ना तो आपको दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो वहां पे हम इस मेथड का उपयोग करते हैं जितना भी आपका हो सकता है। तो दिस इज मेथड नंबर 2। तो जहां पे भी सीपी दे रखा हो या फिर एसपी दे रखा हो, उसके साथ आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखी हो, तो सबसे पहले फोकस किस पे करना है आपको, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे फोकस करना है। लिख दिया आपने प्रॉफिट और लॉस परसेंट, जो बेस वैल्यू है उसको क्या मानना है, सीपी। प्रॉफिट हुआ तो ऊपर वाला ऐड करना है, लॉस हुआ तो ऊपर वाला माइनस करना है। उसके बाद आपको दोनों साइड को लिख देना है। सीपी कितना है, 2, तो प्रॉफिट हुआ तो 2 में ऐड कर दो, कितना बन गया, 3 बन गया। तो फिर 150 × 2 कितना आ गया, 300, 150 × 3 कितना आ गया, 450 आ गया। तो जो 300 की चीज उसने कितने में बेची है, 450 में बेची है। समझ पा रहे हो गया ना, आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ तो नहीं लगा, नहीं ना। बस ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन है। और ये सबसे बेस्ट मेथड है जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को उड़ाओगे, ठीक है। और इसी से ही करना क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ। बाकी अगर सिंपल दे रखा है ना आपको, जैसे कि 10 है, 20 है, 30% है, तो आप डायरेक्टली ऊपर परसेंटेज से भी कर लो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ओरली भी हो जाएगा क्वेश्चन है। देखो ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे मेथड, वैसे इस मेथड की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, दूसरे मेथड से आराम से हो रहा था। आपको पता है 50%, 300 कितना होता है, 150 होता है, 150 का प्रॉफिट हो रहा है, 300 में 150 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 450 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यही आ रहा है ना, 450 सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, मोहन है। मोहन ने क्या किया, एक कार खरीदी, कितने में, 8,000 रुपए में खरीदी, और उसको कितने में बेच दिया, 1 साल बाद उसने बेचा। अब देखो 1 साल बाद बेच रहा है, 10 साल बाद बेच रहा है, हमें उसके मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है, लाभ या हानि से। अब दुकानदार को इससे मतलब थोड़ी होता कि आप वो उस चीज को 10 साल बाद बेच रहा है या 2 साल बाद बेच रहा है, वो देख रहा है कि मुझे प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर लॉस हो रहा है या हानि हो रही है। कितने, 1 साल बाद उसको कितने में बेच रहा है, 25% के हानि पे बेच रहा है। आपको बोला गया है कि सेलिंग प्राइस निकालिए कार का, क्या होगा, कीजिए जरा, सभी कीजिए, कितना रहे।
आगे से भी कितना आ रहा है आपके पास? दृष्टि शर्मा 6000, मनन 6000 का लॉस। ठीक है, लॉस पूछा है ना, कैसे किया आपने? डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो, अगर आप इसको डायरेक्ट करना है तो मैंने क्या समझा आपको, 10% दे रखो, 20 दे रखो, 30 दे रखो, 40 दे रखो, 50 दे रखो, 25 दे रखो, तो आप सीधे निकाल सकते हो। 25% कितना होता है? 1/4 होता है ना। 25% 1/4 होता है। अगर अगर मैं 8000 का 1/4 निकालूं तो कितना आएगा? 2000 आएगा। सीधी सी बात है। 8000 का 1/4 कितना होता है? 2000 ही होता है ना। देखो, 25 होता है 50 का आधा, तो इसका आधा कितना होता है? 8,000 का 4,000 होता है। आधे का आधा कितना हो जाएगा? 2। 8,000 की चीज को 2,000 के लॉस से बेचा तो कितने में बेच रहा है वो? 6,000 में बेच रहा है। 6,000 में बिक्री है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको पेपर में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे जिनको आप ओरली ही उड़ा सकते हो। और एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको पूछे गए एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे कहीं और पूछे गए। एसएससी वाला एग्जाम हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, फिर आपका कोई भी और एग्जाम हो गया, जीडी हो गया, ठीक है, या हिमाचल का कोई और एग्जाम है, तो वहाँ पे पूछे गए हैं क्वेश्चन। कोई अपने क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको खुद देख के बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, तभी मैं आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपको पुलिस में भी आएंगे, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते पेपर में आपको, ठीक है। तो पहला मेथड तो लग गया ना, बता 8,000 का 25% कितना होता है? हम बोलेंगे जी 2,000 होता है, और 2,000 कम में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है उसको? 6,000 में बेच रहा है। आपका उत्तर बी होगा। मेथड 2 लगाना तो मेथड 2 लगा लो। मेथड 2 में क्या सिखाया मैंने कि पहले प्रॉफिट और लॉस परसेंट लिखो, कितने का है? 25% का है। 25% क्या सिखाया था मैंने आपको? 1/4 होता है। नहीं पता तो 25/100 कर दो और काट दो, कितना आएगा? 1/4। उसके बाद क्या करो, सीपी लिखिए और क्या लिखिए यहाँ पे? एसपी लिखिए। सीपी कितना है? 4 है। अब प्रॉफिट था कि लॉस था? लॉस था। लॉस था तो 4 की चीज पे कितने का लॉस आ रहा है? 4 पे उसको 1 का लॉस मिल रहा है, तो ऊपर वाला क्या करना है? माइनस। 4 की चीज कितने बेच दी? 3 में। अब जो चीज दे रखी है उसके नीचे लिख दो। सीपी दे रखा था, एसपी दे रखा था, सीपी दे रखा था, तो 4 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8,000 हो गई है ना। 4 पार्ट अगर 8,000 है, तो एक पार्ट किसके बराबर होगा? 2,000 के बराबर होगा। तो एक पार्ट किसके बराबर आ गया हमारे पास? 2,000। तो 3 पार्ट किसके बराबर आएगा? 3 into 2,000 कर लीजिए, कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास? 6,000 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर है। तो जो चीज, आप देखो, एक पार्ट की वैल्यू 2,000 है, हमको कितने पार्ट निकालना है? सेलिंग प्राइस तो 3 पार्ट था, ठीक है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6,000 आएगी। ये दूसरा मेथड था। जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए इसको? कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था हमारा। आगे चलते हैं अब हम। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा, जो कि 6,000 होगा। आगे लिखे। आगे लिखे टाइप 3। है तो टाइप 2 की तरह है, बट इसमें क्या दे रखा है? अब सीपी नहीं दे रखा, अब एसपी दे रखा है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सीपी दे रखा था, उसके साथ प्रॉफिट और लॉस दे रखा था। अब हमारे पास एसपी दे रखा है, इसके साथ आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखा था। हमको सीपी निकालना है। अब इसको मेथड 2 से करिए, बहुत आसान लगेगा। जो मैंने मेथड 2 से कहा है ना, वही है तो टाइप 2 ही, पर उसको हमने टाइप 3 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के साथ क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है, और आपको सीपी निकालना है। बात वहीं पे है। तो जो चीज आपको प्रॉफिट और लॉस में दे रखी है ना, उसको लिख दीजिए। सबसे पहले देखो प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है। अब इसको नॉर्मल मेथड से तो करोगे तो थोड़ा लेंथ ही जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? 22.5% दे रखा है। 22.5% को कन्वर्ट करो जरा फ्रैक्शन में, कितना होता है? 22.5% कितना होता है? देखिए जरा कितना आता है आपके पास। हाँ जी, 22.5%। 22.5% कितना आ रहा है आपके पास? इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? तभी करो। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए ना तो 9/40 होती है। 9/40 याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो आप इसको। पूरा लिखना तो पूरा लिख दो। 225 बटा कितना बनेगा? 100 बनेगा। उसके बाद 225/1,000 बन जाएगा, तो उसको काटोगे तो 9/40 ही आएगा हमारे पास। और 22.5 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 9/40 होती है। इसमें अगर आप 22.5% निकालने लग जाओगे ना, तो थोड़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। पहले 20% निकालो, फिर 0.5, फिर 2 निकालो, फिर 0.5 निकालो, तो लेंथ ही चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये मेथड 2 ही यूज करना। तो 22.5% कितना आएगा? 9/40। जिसको नहीं आता ना निकालने, वैसे निकाल लो। 22.5% को कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो उसको 22.5/100, ये लिख सकते हैं ना। अब डेसिमल कितने के बाद है? एक के बाद है, तो ये 225 बन जाएगा, और डेसिमल का एक जीरो नीचे चल जाएगी, तो कट जाएगा। कटेगा ना आराम से? कट जाएगा। 25 से काट दो। 25 नए कितने होते हैं? 225। 25 का 100 होता है, बचा जीरो, तो कितना बन रहा है? 9/40 बन रहा है। ये तो सीधी वैल्यू याद कर लो, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है पेपर में। जो मैंने आपको पीछे रेशियो लिखाई थी ना, वहां पे इस वैल्यू को ऐड कर लो। 22.5 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 9/40 होती है। अब आप खुद बताइए सीपी कितना होगा हमारे पास? अब आपको पता है नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है। प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाली ऐड करते हैं, लॉस हो तो ऊपर वाली माइनस करते हैं। तो एक साइड को सीपी लिख लो और एक साइड को एसपी लिख लो।
क्रय मूल्य लिख दिया, विक्रय मूल्य लिख दिया। 40 की चीज है आपके पास, आपने कितने में बेची होगी? अब वो क्या हो रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था ना, तो इसका मतलब 40 में कितने ऐड करो? 9। 40 की चीज कितने में बेची उसने? 49 में बेच दी। ठीक है, 50 में कहाँ बेची, 9 भी पड़ रहा है, तो कितना है? 49 आ रहा है। अब आपके पास दे क्या रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है, सीपी दे रखा है। बात वही है पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछली बार हमारे सीपी दे रखा होता है, यहाँ पे एसपी दे रखा होता है, जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दो। मेरे पास 1470 दे रखा है। 1470 क्या था? ये तो हमारे पास बेचने की प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस है। तो 49 पार्ट के लिए किसके बराबर दे रखी है आपके सामने? ये दे रखी है 1470, यही है ना? 49 पार्ट अगर 1470 है, तो एक पार्ट किसके बराबर आएगा? बताइए बताइए। 60 वाला 49 पार्ट की वैल्यू 147 है, तो एक पार्ट किसके बराबर आएगा? 49 से कर देगा। देखो सिंपल सा तरीका है। जीरो तो है ही ना लास्ट में, जीरो को भूल जाओ। एक कितना 147 है ना, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 7 आए? 9 3 27 होता है ना। तो ऐसे किया करो, ऐसा नहीं कि 9 2 करने लग जाए, 9 3 करने लग जाए, 9 5 करने लग जाए, ऐसे नहीं करना है इसको। आपको पता है कि 1470 है, और कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको सिमिलर के। 147 × 10 है ना, 10 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा है। यही है ना इसका मतलब। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 49 की वैल्यू 147 है, 100 ये चीज़ नहीं है, तो 10 हमने अलग कर दिया। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास यूनिट वैल्यू 7 आए? तो 9 दूनी 18 होता है, यूनिट वैल्यू 8 आएगी। 9 3 27 होता है। तो आपको पता है 49 3 लग भी रहा है कि ट्रिपल के नजदीक है, तो 49 3 कितना होता है? 147 होता है। तो आपको पता है 49 पार्ट की वैल्यू अगर 147 है, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे? 30 के बराबर आ जाएगी। एक पार्ट कितने बराबर आ गया? 30 के बराबर आ गया। आप कट करना चाहो दूसरी तरीके से कट लो, नहीं आ रहा कट करने तो 7 से काट लो सीधा ही, तब भी कट हो जाएगा। एक पार्ट अगर 30 के बराबर है ना, तो 40 पार्ट किसके बराबर होंगे? 1 रुपए में 30 टॉफियाँ आती है, तो 40 में कितनी आएगी? 40 × 30 कर दो, 4 3 12 हो गया। 4 3 12 हो गया, 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, तो उत्तर कितना आ रहा है हमारे पास? 1200 हमारे पास उत्तर आ रहा है। कोई उत्तर यहाँ पर? ऑप्शन कौन है यहाँ पे? बी हमारे पास राइट आंसर है। किस किस का सही आ गया? मनन, राणा, दृष्टि, शर्मा, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास यहाँ पे उत्तर कितना आ रहा है? यहाँ पे 1200 हमारा उत्तर आ रहा है। तो हमें सीपी पूछा था ना, एसपी दे रखा है, यहाँ पे सीपी पूछा है। सीपी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1200 होगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बहुत ही आसान है ना। एक और क्वेश्चन करो। हो गया ना सभी का है? कैसे किया हमने? ठीक है, किसी को पता नहीं चला हो? सभी को लगा ना? ठीक है, आगे लिखे। अब ये भी हमने पढ़ा है ना। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6 से 2/3%, सेलिंग प्राइस 1600 है, तो बताइए सीपी क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को ना बेसिक से तो नहीं कर सकते आप, कर तो सकते हो पर लेंथ ही जाएगा। अब 6 से 2/3% किसके बराबर होता है? 6 से 2/3 का मतलब क्या था? 6.66 की वैल्यू किसके बराबर होती थी? 1/15 होता था। कल भी मैंने आपको कराया था, करो याद, जब मैंने परसेंटेज आपको 1 से 1.1 1/16 तक पढ़ाया था ना, वहां पे आपको याद करने के लिए बोला था, तो तभी यहाँ पे यूज हो रही है आज। तो हमने क्या बोला था? 6 से 1/2, सॉरी, 6 से 2/3% या फिर 6.66% किसके बराबर वैल्यू होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 1/15 होती है। अब आपने देखना है प्रॉफिट या लॉस है, आपको लग जाएगा पता। प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी क्या लेना पड़ेगा आपको? एक साइड को सीपी लिखो, एक साइड को एसपी लिखो। तो देखो सीपी आ गया 15, प्रॉफिट हुआ तो ऊपर वाला ऐड कर दो, लॉस हुआ तो ऊपर वाला माइनस कर दो, जो जिसके सामने वैल्यू है उसको लिख दो और आंसर निकाल दो। अरे कितना आ गया? 1500 आ रहा है, बहुत बढ़िया। जी, और भी किसी ऑनलाइन? दृष्टि शर्मा 1500, मनन 1500, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आसान है ना क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं पेपर में। हम हर एक टाइप को अलग अलग वे में करेंगे। जितने भी आपके टाइप होंगे हम सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है ना? तो आपको पता है यहाँ पे 15 क्या हो गया? सीपी हो गया। उसको क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। 15 की चीज कितने में बेची? एक ज्यादा में। कितने की बेच दी? 16 में। अब 16 पार्ट आपके पास जो हमारे पास दे रखी है ना वैल्यू 1600, किसकी वैल्यू है? 16 की है 15 की? हम बोलेंगे तो 16 की है। तो 16 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है? 1600 है। 16 पार्ट की वैल्यू अगर 16 है, तो एक पार्ट की किसके बराबर आ जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी। मतलब 16 को 100 से गुणा करेंगे तो 1600 आएगा। तो 1500 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 × 100 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1500 हो गया, ये आपका उत्तर है। तो सीपी कितना आ गया हमारे पास?
1500 आ गया, जो कि यहाँ पे एसपी कितना दे रखा था, 1600 दे रखा था। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, जो क्रय मूल्य है वो कितना आ रहा है, वो 1500 रुपये आपके सामने आ रहा है। तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, टफ तो नहीं है, बहुत आसान है ना। क्यों नहीं चला पता? अब तो चलना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन कर लिया हमने। अगर अभी नहीं बचा तो इसका मतलब आप सो रहे हो क्लास में फिर, है ना? क्यों? क्लियर है ना सभी को? सोना नहीं है। अब तो जागने का टाइम आ गया, अब तो आपका पेपर आ गया। ठीक है, तो ग्राउंड है आपका, बढ़िया तैयारी तो की होगी आपने, अच्छी वाली, है ना? ठीक है, नहीं बाकी टाइप हम कल करेंगे, आज टाइप 3 तक ही, ठीक है? बाकी कल करेंगे उसके बाद टाइप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इजी है ना? इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट भी लाऊंगा कल, ठीक है ना? कल असाइनमेंट भी लूंगा आपको, प्रैक्टिस सेट भी लूंगा आपको कल। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है।